हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आरंभिक स्तर एवं भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। दोस्तों इसका हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। यह है आपका पार्ट 2 यानी आपका ये क्लास सेकंड है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर कुछ नया देखने वाले हैं और अगर आपने अभी तक इसका क्लास 1 नहीं देखा है तो आपको वीडियो की एंड में या फिर उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देर न करते हुए चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या आपका क्या होता है? जो संख्याएं आपके दो से विभाज्य होती हैं वह आपकी सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8 क्यों आपका 8 हो गया, आपका हो गया 10 क्यों आपका 10, 12, 14 उसके आपका 18 क्यों ये सब आपके सम संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपका है विषम संख्याएं। जो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाज्य ना हो उसे कहते हैं विषम संख्या। आपका 1, 3, 5, 7 क्यों आपका हो गया 13, ठीक आपका हो गया 11, ये सब आपके विषम संख्याओं में आ जाएंगी। या फिर जो संख्याएं अपने आप से कटती हैं वह आपकी विषम संख्याएं में आएंगी। 1, 3, 5, 7, 11 उसमें फिर आपका 13, ठीक है, फिर आपका 17, उसके बाद आपका होगा 23, ठीक है, ये सब आपका होगा 19, ये सब आपके आएंगे विषम संख्याओं के अंतर्गत। अब नेक्स्ट आपका है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या? क्या दोस्तों? जो आपका P/Q के रूप में व्यक्त हो वह आपका होगा अपरिमेय संख्याएं। ओके दोस्तों, एक मिनट। जो आपका P/Q के रूप में होगा वह आपका होगा परिमेय संख्याएं, जैसे कि 1/2। ओके, तो ये आपके परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन जो आपका P/Q के रूप में नहीं होगा वह आपका होगा अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि अपरिमेय संख्याएं यानी जो आपका P/Q के रूप में नहीं होगा वह आपका होगा अपरिमेय संख्याएं। आपसे यहाँ पर परिमेय संख्या भी पूछ सकता है, इसलिए आप दो चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपका P/Q के रूप में नहीं है तो आपका होगा अपरिमेय संख्या। जैसे कि 5, 7, 8, ठीक है, 10 कुछ भी आपका, ये सब आपके अपरिमेय संख्याओं में आ जाएंगी। अब यहाँ देखते हैं सअभाज्य संख्या क्या है। वैसी संख्याएं का युग्म जिसका HCF यानी मासा 1 हो सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। 5, 6, 8, 9। रामानुजन संख्या समझाइए। देखिए दोस्तों, रामानुजन संख्या आपका क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा गया है 1729, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब आप 10 का क्यूब करोगे आपका कितना आएगा? ठीक है, आपका आ जाएगा 1000। ओके दोस्तों, अब इसे कि यहाँ पे आपका है 9 की पावर 3 तो आपका 9 9 81, ठीक है, आपका 9 9 81 और गुणे 9 कितना होगा आपका 9 9 9 से 9 और 72। ओके दोस्तों, अब यहाँ आपका 1000 और प्लस 729, ठीक है, जब ये आपका जुड़ेगा तो आपका आ जाएगा 1729। ओके दोस्तों, देखिए ये जो यहाँ पे आपका लिखा गया है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर भी आपका यही आएगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आएगा। यानी इसको आपको तोड़ना है। ओके दोस्तों, इसको आपको तोड़ना है, उसके बाद आप जोड़ोगे तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको ये समझ में ना आया हो तो मैथ के क्लास में हम आपको इसको अच्छे से समझा देंगे। जब हम पढ़ाएंगे आपको मैथ है तो आप वहाँ पर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको जरूर इसको अच्छे से वहाँ पर समझाएंगे।
अभी हमने आपसे कहा था ना परिमेय संख्याएं भी आपकी आ सकती हैं, तो परिमेय संख्या जो आपका पी अपान क्यू के रूप में हो वह आपका आएगा परिमेय संख्या में। ठीक है, देखिए तो 5/4 -1/6, 2 सही 1/4, ये सब आपके परिमेय संख्याओं में आएंगी। अब यहाँ आपका आ गया पूर्ण संख्याएं, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार के पूर्ण संख्या कहलाएंगे। दोस्तों शून्य आपका प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ आप समझ लीजिए 1 2 3 4 5, ओके दोस्तों, ये सब आपके आएंगी प्राकृतिक संख्या में, ये सब आपकी प्राकृतिक संख्याओं में आएंगी। लेकिन जैसे यहाँ पे आपका लग गया 0, ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर यहाँ पे लग गया 0 तो आपका आएगा पूर्ण संख्या में, और अगर दोस्तों हम यहाँ 0 को काट दें तो यहाँ पे हो गया आपका प्राकृतिक संख्याएं, और जैसे कि हम यहाँ रखें 0 तो आपका हो गया पूर्ण संख्याएं। बस यही अंतर है, यही आपका प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में अंतर है। जोड़ किसे कहते हैं दोस्तों, ये जो आपको पता ही है। ठीक है, एक संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ना आपका जोड़ के अंदर आ जाएगा दोस्तों। घटाना ये सब आपको पता ही है, इसमें हम आपको क्या बताएं। आइए दोस्तों अब हम यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, ये आपका क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नहीं आता है, अगर मान लो आएगा भी तो जोड़ का देखिए, तो जोड़ के अध्यापन में ध्यान देने हेतु महत्वपूर्ण बताइए। दोस्तों देखिए जोड़ना का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसका लाभ हानि, दोस्तों आप हर चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 नंबर जरूर दिया जाएगा, कन्फर्म है। अब यहाँ देखिए भाग क्या है, भाग क्या है, भाग का अर्थ है बंटवारा। ठीक है दोस्तों, जो बार बार घटाने से जो बार बार घटाने की प्रक्रिया है। घटाना का क्या अर्थ है, किसी एक संख्या में दूसरी संख्या कम करना ही घटाना आपका कहलाएगा। दोस्तों भाग, घटाना, गुणा ये सब आपको पता ही है, इसमें हम क्या बताएं। अब यहाँ पे आपका आ गया दोस्तों एक अंक वाली संख्या से गुणा समझाइए। दोस्तों ये सब आपको आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी दोस्तों आपका बुरा ही है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन बस आप लोग इसको एक बार ध्यान दीजिए। ठीक है, शायद आपके एग्जाम में आ भी सकता है, लेकिन ये सब बहुत कम आते हैं। अब आपको दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, संख्या 10 को क्या कहते हैं, 1 दहाई कहा जाता है। आप इन सब चीज़ों में मिस्टेक कर सकते हो दोस्तों, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो ना, इसलिए आपकी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें आपको ये चीज़ें ध्यान भी देनी होगी। 60 इकाई को क्या कहते हैं, 60 इकाई को कहते हैं 6 दहाई। दोस्तों 6 दहाई कहा जाता है। ठीक है, 80 में कितने दहाई हैं, 80 में 8 दहाई। ठीक है, क्योंकि 8 दहाई 0 80, देखिए ये आपका है इकाई, ये हो गया आपका इकाई। ठीक, ये हो गया आपका दहाई, आपका आगे वाला इकाई पीछे वाला दहाई। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लो यहाँ पे आपका आ गया 9 9 9 9 9, ये आपको इकाई। ठीक है, दहाई, सैकड़ा, ओके दोस्तों, सैकड़ा, हजार, ये आपका आएगा 10,000। ठीक है, ये आपका आएगा 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आपका ऐसे होता है। 3 अंकों वाली बड़ी संख्याएं 999, 4 अंकों वाली बड़ी संख्याएं 9,000, ओके दोस्तों, 9,999। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1 सैकड़े में कितनी दहाई होती है दोस्तों, 1 सैकड़े में होती हैं 10 दहाई। अब यहाँ देखिए भाषा शिक्षण की मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या हैं, लिखिए। वैज्ञानिक आधार पर प्रायः भाषा शिक्षण में छात्र अध्यापक कहीं कहीं अशुद्धियाँ करते हैं, जिनका वर्णन कुछ इस प्रकार है। निरंतरता तथा धैर्य का भाव, अरुचि, व्यक्तिगत
विभिन्नता संबंधित समस्याएं, शिक्षक द्वारा प्रेरित न करना, हीन भावना एवं संकोच, उपयुक्तों संप्रेषण की समस्याएं, ये सब आपकी समस्याएं हैं। लेखन का अर्थ बताइए। मन के भावों एवं विचारों के लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की कितनी श्रेणियां हैं? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अयोगवाह के 3 प्रकार हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इन चीज़ों को आपको नोट करना ही होगा। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग लिंग, वचन एवं काल के काल दोस्तों के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकार शब्द कहते हैं। हस्व के आधार पर हिंदी ध्वनि का नाम बताइए। आ, ई, उ, री। ठीक, ये आपके हस्व के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद बलाखा दोस्तों क्या है, हम इस पर बात कर चुके हैं आगे। बार बार वही क्वेश्चन आपके आएंगे। अब यहाँ थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ आपका है जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे आपको हो गया संवृत्त, अर्धवृत्त, वृत्त और अर्ध संवृत्त। ये चीज़ें आपको नोट कर लेना है कि कौन कौन सा किस किस के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों यह आपका री, देखिए यह आपका होगा मूर्धन्य यानी कठोर तालु। ठीक है, उसमें व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी, ठीक है, सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे उसमें व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों ये आपका अनुनासिक हलंत, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? आपके 26 होते हैं। हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। 4 वर्ण की ध्वनियाँ चा, छा, जा, झा, ज्ञा, हम इसकी बात कर चुके हैं। गुणा में कौन कौन सी सक्रियाएँ होती हैं? गुणनफल, गुणज और गुणक, ये आपकी 3 होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है स्वर पठन के आधार स्वर पठन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों आदर्श वाचन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अनुकरण वाचन, दूसरे से आपके आएंगे। देखिए दोस्तों, हाँ सबसे अच्छी चीज़, स्वर वाचन 2 प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, इनके होते हैं 2 भेद। आदर्श वाचन यह होता है आपका शिक्षक के लिए। ओके दोस्तों, यह होगा आपका शिक्षक के लिए और ये हो गया आपका छात्र के लिए। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका छात्र के लिए। आपसे पूछ लेगा कि अनुकरण वाचन किसके लिए है, तो आपको लिखना होगा छात्र के लिए है। और ये दोस्तों आपका है, ठीक है, शिक्षक के लिए। ये आपका शिक्षक के लिए। आपको ये जो चीज़ें नोट कर लेनी है, दिमाग में ठूस ठूस के आपको भर लेना है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है भाषा शिक्षण में उचित अवरोह, ठीक है, आरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। हम इस पर बात कर चुके हैं, उसमें भी आपका बात हो चुका है। देखिए जो क्वेश्चंस आपके बार बार आते हैं, इसका मतलब ये है कि वे क्वेश्चंस आपकी उतनी बार एग्जाम में आ चुके हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। असुंदर लेखन के 2 कारण बताइए। देखिए दोस्तों, कॉपी की और आँखों की दूरियां अच्छी ना होना, दोस्तों पेन यानी कलम को पकड़ने का सही ढंग ना होना, विराम का प्रयोग ना कर पाना। ओके दोस्तों, कापियाँ अच्छी ना होना, पेन अच्छी ना होना। ओके दोस्तों, और हाथों में कोई भी दोष, ठीक है, आपके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं आप उन चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, पठन कितने प्रकार के होते हैं?
पठन आपके होते हैं 4 प्रकार से, हम इसे भी बात कर चुके हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द, श्रुत लेख दोस्तों, और आपका स्पर्श व्यंजन, इन चीज़ों पे बात हो चुका है। संकर शब्द, हाँ दोस्तों ये देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया, संकर शब्दों के उदाहरण दीजिए। ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए गए हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर दो शब्दों के मेल को संकर शब्द कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं संकर शब्द। रेल, ठीक है, गाड़ी, आपका हो गया रेल गाड़ी। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखिए वर्ष और गांठ, आपका हो गया वर्ष गांठ, ठीक है। नेक और आपका हो गया चरण, आपका हो गया नेक चरण। यानी दो शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है वह होगा आपका संकर शब्द। अब यहाँ आपका है विलोम शब्द किसे कहते हैं? दोस्तों जो उल्टा होता है वह होगा, मतलब जिस शब्द का उल्टा हुआ वह होगा आपका विलोम शब्द। शून्य को किस संख्या से भाग देने पर भागफल, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होगा? देखिए गणित में जब शून्य को किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसे शून्य से विभाजन कहते हैं। इस भाजन में भाजक शून्य होता है। समान गणित में यह भाजन अर्थहीन है, अर्थात शून्य से भाजक अपरिभाषित है। दोस्तों आइए चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल गया वास्तविक मान किसे कहते हैं? वास्तविक मान आपका किसे कहते हैं? किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे दोस्तों 235 में 2 वास्तविक मान है, ठीक है, जबकि इसका स्थानीय मान 200 ही आएगा। यही आपका होता है वास्तविक मान। किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। दोस्तों इसका एग्जाम्पल आपको देना है, आप इसको दे ले जाओगे। दोस्तों इसमें इसका आपका तुलना करना है, आप इसका तुलना भी कर लोगे। इसमें 5 संख्या हैं, इसमें 4 संख्या हैं, ये आपका बड़ा है, ये आपका छोटा। यानी आप जितने भी प्रकार से आप जितने भी ढंग से इसका तुलना कर पाओगे, ठीक है, आपका हर तुलना मान हो जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चों को 2-2 पेंसिलें दी गई हैं, कितने बच्चे हैं? दोस्तों माना बच्चे कितना है, ठीक है, x हैं, कुल कितने आपके पेंसिल हैं? 12। ओके दोस्तों, और सबको कितना दिया गया? और सबको ठीक है 2-2 दिया गया, तो 12/2। यानी आपका हर बच्चों को दिया गया 6 पेंसिल, 6 बच्चों को मिला। ओके दोस्तों, यानी 2-2 पेंसिल बस केवल 6 बच्चों को ही मिलेगा, तभी आपका होगा 12। दोस्तों इस पे आपका बात हो चुका है। इस पे दोस्तों ये चीज़ें आपकी बार बार चीज़ें ही आती हैं, ठीक है, इन पर आपके हो चुके हैं। दोस्तों आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए, इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। विलोम, पर्यायवाची, दोस्तों इन सब पर आपका बात हो चुका है, हम ये चीज़ों को देख चुके हैं आगे ही। दोस्तों ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत हैं पठन, पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ना, इंटरनेट देखना। दोस्तों यानी हर चीज़ आप जहाँ जहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हो वो हर चीज़ें आपकी आ जाएंगी इसी के अंतर्गत, ठीक है। संकर शब्द दोस्तों हम इसमें भी बात कर चुके हैं, विराम पर हो गया बात दोस्तों। अब यहाँ देखिए देव नागरिक व अंतरराष्ट्रीय अंक आपको लाना है दोस्तों। ये हो गए आपके देव नागरिक, इसको बोलते हैं हिंदी वाला, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई। ओके दोस्तों, यह हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके आएंगे अंतरराष्ट्रीय अंक। अब यहाँ पे आपका हो गया आरोही। देखिए दोस्तों आपका आरोही और अवरोही, ठीक है, हाँ देखिए आपका आरोही और अवरोही, ठीक है,
और आपका अवरोही, ये आपकी दो चीज़ें होती हैं। आरोही में क्या होता है, आरोही में बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है दोस्तों, यह होगा आपका बढ़ते क्रम में, और अवरोही में आपका होता है, ठीक है, घटते क्रम में। ठीक है, बस आपका आरोही और अवरोही में यही अंतर है और कोई खास अंतर आपका नहीं है। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखते हैं संख्याओं का तुलना करना। दोस्तों आप संख्याओं का तुलना कर सकते हो जोड़ करके, घटा कर दोस्तों, ये दोस्तों इतना इतना, मतलब जितना तुलना आप कर सकते हो आप तुलना कर सकते हो। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु आवश्यक है कि बालकों की समझ उन्हें ठोस, मूर्त एवं अन्य वस्तुओं के माध्यम से कराएं, क्योंकि ठोस व मूर्त वस्तुओं के कार्य करते समय बच्चों की कई इंद्रियां एक साथ सक्रिय होती हैं। दोस्तों बहुत अच्छी अच्छा चीज़ है और बच्चे इससे बहुत जल्दी सीखते हैं। 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए हैं, तो कितने बच्चों को अमरूद दिया गया। दोस्तों 15 अमरूद हैं, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिया गया, 3×5 = 15, यानी केवल 5 बच्चों को ही अमरूद दिया गया है। ठीक है, चलिए पठन में रुचि का विकास करने की किन्हीं 2 विधियों का नाम लिखिए। अक्षर, कविता, कहानी, ध्वनि, ये सब आप क्या आएंगे पठन रुचि में। लेखन के किन्हीं 2 दोष लिखिए। दोस्तों आप दोष हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, इस पर बात कर चुके हैं, हम इन सब चीज़ों पर बात कर चुके हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखते हैं अचल तथा अचला का अर्थ स्पष्ट करते हुए 2 में अंतर बताइए। अचल का अर्थ है स्थिर और अचला का अर्थ है पृथ्वी। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने आज बहुत सारे क्वेश्चनों को देखा है और समझा भी है। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप आज की इस क्लास में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर तो आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।